Hello students, we are back with another question and this is how the question goes. Two charges each of mass m and charge q are suspended using thread of length L each, है ना? Length of both the threads is L each. If theta is the angle which the thread makes with the vertical, this is the thread, it makes the angle theta with the vertical. Find q, आपको q निकालना है. अब क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन ये बोला कि दो चार्जेस हैं जिनका मास क्या है m और चार्ज क्या है q. ठीक है, in place of q1 and q2 I can write q and q each. Suppose these charges are separated by a distance t. Why they are separated? पहले तो पास पास हैंग किया था, अब charges same है. They will repel each other. As they will repel each other, they will move some distance apart. So that distance is d. और ऐसा होने में ये जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनता है स्ट्रिंग का थीटा, that is थीटा. आपको q की वैल्यू निकालनी है. अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है ना, जहां पे चार्जेस पॉइंट ए और पॉइंट बी पर पहुंच गए, दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब अब यहाँ पर नेट फोर्स कितना है? जीरो. नेट फोर्स क्या है? जीरो. इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पहले अपन फोर्स का रेजोल्यूशन करेंगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे. ठीक, नाउ सिंस बोथ द चार्जेस आर लाइक, फोर्स कितना लगेगा? इस पर इस तरफ और इस पर इस तरफ. दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑपोजिट. और क्या लगेगा? चार्जेस का मास कितना है? m. मास कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड. अब मास नहीं लगेगा, क्या लगेगा मास के साथ? वेट. वेट का फॉर्मूला क्या है? m into g. दिस इज अगेन m into g. ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F हो गया. अब देखो, जब भी इक्विलिब्रियम में बॉडी आ जाती है, अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, तो आपको क्या पता है? नेट फोर्स जीरो. नेट फोर्स जीरो मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग सारे फोर्स इक्वल हैं. सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग सारे फोर्स इक्वल है. ये बोलता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन. तो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो सिंपल ऐसे सॉल्व कर दिया जिसमें कुछ समझ नहीं आने वाला है, और दूसरा फोर्सेस को रिजॉल्व करके. तो पहले अपन सिंपल सॉल्व करते हैं. अब सिंपल कैसे सॉल्व कर सकते हो? सिंपल सॉल्यूशन कैसा होगा भाई इसका? ये देखो, मैंने लिया, मैंने पॉइंट ए कंसीडर कर लिया. कौन सा पॉइंट कंसीडर किया? ए. दिस इज द सॉल्यूशन. आई हैव कंसीडर्ड द पॉइंट ए. दिस इज चार्ज, दिस इज द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग दिस तरफ. अब यहाँ नेट फोर्स जीरो है, मतलब अब देखो ये जो A to C है, इधर कोई फोर्स नहीं दिया, बट हम कंसिडर करेंगे कि उधर भी कोई फोर्स लग रहा है, और वो किसके बराबर है? F के बराबर. इसीलिए आपका ये चार्ज कैसा है? इक्विलिब्रियम में है. तो ये इधर मैंने ले लिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है. तो आप पहली चीज क्या ले सकते हो? F विल बी इक्वल टू, कुछ नहीं दिया तो अपन इस लाइन का नाम लिख दिया AC. ये मुझे पहली चीज मिल गई. वेट कहाँ लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड, बट फिर से इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसको एक फोर्स बैलेंस कर रहा है जो ऊपर की तरफ है. देखो यहाँ पे तो कुछ ऊपर नहीं दिया, बट यहाँ पे लाइन दी है वर्टिकली अबव. ये कौन सी लाइन है? CO. CO दिया है, तो उसको मैं यहाँ पे इंटरपोज कर दूंगा, यानी पोज कर दूंगा. तो ये हो जाएगा CO. I can write mg is equal to CO. ठीक है. Now if you look at both, this is equation 1 and this is equation number 2. तो मुझे दो पार्ट मिल गए, एक AC मिल गया और एक CO मिल गया. अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं. ऑन डिवाइडिंग 1/2, यही मैं कर देता हूं. F upon mg is equal to AC upon CO. F upon mg is equal to, अब देखो इन ट्राइंगल AOC, AC क्या हो गया? परपेंडिकुलर. CO या OC क्या हो गया? बेस. और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan. तो F कितना मिल गया? tan थीटा. या आपको मिल गया F is equal to
mg tan थीटा। f क्या मिल गया आपको, mg tan थीटा। अब आपको q की वैल्यू निकालनी है, वेरी सिंपल, आप लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है f का, f इज इक्वल टू mg tan थीटा मिला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है d स्क्वायर, तो मैं सीधे फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 दोनों चार्ज सेम है, q into q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस d स्क्वायर, ये f हो गया इज इक्वल टू mg tan थीटा, ये tan थीटा हो गया। तो आपको मिल जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू mg, पहले लिख देता 4 पाई, है ना, वेरिएबल्स पहले आते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg d स्क्वायर tan थीटा। तो q का वैल्यू कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg d स्क्वायर tan थीटा। फिर d स्क्वायर बाहर आएगा तो d हो जाएगा, तो वो आपसे बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये एक बहुत सिंपल तरीका है। अब अगर मान लो आपने 11th में मैकेनिक्स पढ़ा है, तो मैकेनिक्स के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो, डू वॉच इट।